ठीक है, आज बेटा हम लोग साधारण ब्याज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश में बेटा सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे बेटा एस और आई, एस आई मतलब एस और आई। ये साधारण ब्याज जो चैप्टर है ना, ये नॉर्मल तरीके से ही मैं ये आपको बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, ना ही ज़्यादा हाई ले जाऊंगा बेटा, नॉर्मल तरीके से बेसिक वाली चीज़ें बताऊंगा, जो कि आपको नवोदय, सैनिक स्कूल जो 5th क्लास स्टैंडर्ड तक के होंगे ना, उनके लिए बड़े अच्छे से काम देगी। ठीक है, तो आप देख लेना बड़ा ध्यान से और बहुत अच्छे से बेटा काम देगी आपको। ठीक है, मैं इसको पहले बेसिक वाली चीज़ें बता रहा हूँ, पहले फार्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बेसिक वाली चीज़ें बता दूंगा। जैसे बेटा अगर मैं देखूँ, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा एस आई, तो मैं इसको एस आई बराबर फार्मूला देखूँ क्या होता है बेटा, पी आर और टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल होता है बेटा, ये प्रिंसिपल होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये टाइम होगी टाइमिंग, और ये बेटा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अगर मैं इसको बेटा हिंदी में लिखूं तो ये ऐसा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मैंने इन सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है बेटा, ये सबकी शॉर्ट फॉर्म है। मूलधन गुणा दर पूरा ना लिखे, दा लिखा है, और समय सा लिखा है, बटे कितना कर दिया 100। ठीक है, अगर मैं इन सब चीज़ों को देखूं, जैसे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जिसे हम हिंदी में बेटा मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते किसे हैं? अगर कोई रुपए उधार ले रहा है तो जो रुपए वो उधार ले रहा है उसका वो मूलधन हो जाता है। जैसे अगर मान लो किसी ने बेटा 1000 रुपये उधार लिए तो 1000 रुपये उसका मूलधन हो गया। ठीक है, तो मूलधन हम उसके लिए कहेंगे जो पैसे वो उधार लेता है, कर्ज पर लिया गया रुपये, कर्ज या उधार पर लिया गया रुपये, उधार पर लिया गया रुपये। ठीक है, लिया गया रुपए। ठीक है, ये मूलधन कहलाएगा। अच्छा, दर किसे कहते हैं बेटा? दर को मैं आपको सीधे बताऊं बेटा कि दर को आप पहचान किया करो। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको आप पहचान किया करो कि दर किस तरीके से होगी। अगर दर होगा तो बेटा परसेंटेज का साइन लगा होगा उसके सामने, परसेंटेज का साइन लगा होगा। जैसे अगर ये कहते हैं हम 5%, 10%, 15%, 12%, 4%, मतलब परसेंटेज का साइन लगा होगा। ये 5% और ये मान लो ये हो बेटा 6%, ये हो मान लो 3%, ये परसेंटेज का साइन लगा होगा, ये परसेंटेज का साइन लगा होगा, यहाँ से आप पहचान लोगे ये दर है। अच्छा, समय हो गया, तो समय बेटा जिसे हम कहेंगे टाइम, तो समय हम लोग किस तरीके से देखते हैं, ये टाइम हो जाएगा। समय बेटा हम लोग देखते हैं या तो वर्ष में होगा, ये मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल वर्ष में हो गया, या तो फिर ये दे रखा हो दिन में। दिन में अगर दे रखा होगा तो ये ध्यान रखना, अगर दिन में दे रखा हो तो 73 की टेबल से स्टार्ट होगा, 73 की टेबल, 73 की टेबल से स्टार्ट होगा। इसलिए मैं बेटा बोलता हूँ कि 73 की टेबल आप लोग याद कर लेना, और कम से कम इसको 73 8 तक याद कर लेना, आपके बड़े काम आ जाएगी 73 8 तक। ठीक है, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे इसके मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा 73 टेबल ये याद कर लेना, अगर 10 तक याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया। वर्ष हो गए बेटा, दिन हो गए, और इसके बाद में वर्ष, दिन और किस तरीके से लिए जाते हैं, वर्ष हो जाएगा, दिन आएगा, हो जाएगा, और कुछ होगा आगे तो मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, वर्ष और दिन तो ये लिए ही जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, देखो सिंपल चीज़ें मैंने बता दी। अगर इसको मैं डीप जाऊंगा तो बहुत डीप चले जाएंगे, इसको हर चीज़ लिख के बताना है वो सब बेकार। आप लोग बस ये सिंपल तरीके से समझ लो कि ये इस तरीके से। अब मैं इसके जैसे कुछ क्वेश्चन देना शुरू कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पेज हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज ले तो मैं इसको देखूँ, चेंज करूँ बेटा, इसको ब्लैक ले लूँ। जैसे समझो, फार्मूला मैंने 2 लिखाए थे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे बेटा 100, या फिर इसका यही सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी आर टी और अपॉन 100। ठीक है, ये हो समझो। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि बेटा कोई मूलधन 1000 रुपये है, किसी ने 1000 रुपये उधार लिया और 5% दर के लिए लिया और 2 साल के लिए लिया, तो साधारण ब्याज क्या होगा? मतलब उसने 1000 रुपये हमसे उधार लिया, 5% पे लिया, दर कितनी है हमारी 2%, वो समय कितना हमारा 2 वर्ष, और बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसको सही से आपको लिखूं तो ये इस तरीके से कर दूं कि जैसे मूलधन क्या है बेटा, मूलधन हमारा है बेटा 1000 रुपये, और अगर मैं दर देखूं, दर जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें तो कितना है बेटा 5%, और अगर मैं यही बेटा समय देखूं
तो समय मतलब टी से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये 2 साल है, 2 ईयर मतलब 2 साल। मुझे बताना क्या है बेटा, साधारण ब्याज बताना है। अब देखो मैं अभी तो मैंने हिंदी में लिख लिया, लेकिन मैं अधिकांश जगह बेटा सिंपल मैं इंग्लिश में लिखूंगा इस वाले में ना, तो शॉर्ट में लिख जाता, बड़ी इजी लिख जाता, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या बन गया, ये पी होगा इस तरीके से। ठीक, अब मैं इसको करूं बेटा, अगर इसको सॉल्व करूं तो इसको देखो कट करने के लिए क्या कहते हैं आप लोग बेटा, थोड़ा सा कट करने में दिक्कत करते हो कहीं ना कहीं, तो इसको समझा करो। जैसे अगर मैं बेटा देखूं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दूं, सिंपल 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए, और 5 की 2 की मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 5 2 जा 10, ये 10 आ गया, और 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। ये क्या आ गया बेटा, साधारण ब्याज आ गया, जिसे कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। इतना बड़ा लिखूंगा तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से एक फार्मूला आएगा कि मुझको बताना क्या है, मान लो वो ये पूछ रहे थे कि मुझको मिश्रधन बताना है, मिश्रधन जिससे कि हम कहते हैं बेटा अमाउंट। ठीक है, ये हमको बताना है। अब समझो मिश्रधन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको लिखा रहा हूँ। मिश्रधन बेटा मूलधन, जैसे उसने 1000 रुपये हमको उधार लिए, हमसे 1000 रुपये उधार लिए, अब वो 2 साल के बाद हमें पैसे जो देने के लिए आया 1000 के बाद में, उसने हमें मान लो 2 साल के बाद कितने रुपए दे दिए, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, फिर अभी आपको बता रहा हूँ। मिश्रधन मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है बेटा 1000 रुपये, और ये 100, ये कितना हो जाएगा बेटा 1100 रुपये। समझो मिश्रधन मुझसे पूछा है, अगर वो उसने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए और वो 2 साल के बाद बेटा मुझे देने के लिए आ रहा है, और उसने मुझे 1100 रुपये दिए 2 साल के बाद, कितने रुपए दिए 1100 रुपये दिए, तो 1100 रुपये में अगर मैं देखूंगा तो इसमें मेरा मूलधन भी है और साधारण साथ में इसका साधारण ब्याज भी है। अब जो मेरा मूलधन है उसके अलावा जो भी रुपए दिए जा रहे हैं वो मेरा साधारण ब्याज। बात समझो सीधी सीधी, जो मेरा मूलधन है, मूलधन कितना है बेटा 1000 रुपये, ये मूलधन मेरा 1000 रुपये, इसके अलावा जो भी दिए जा रहा है वो साधारण ब्याज है, ये ब्याज है, उसको कह सकते हैं। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 100 रुपये। अब इन दोनों को जो मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आ गया 1100 रुपये। अब जो 1100 रुपये बना ये क्या बन गया बेटा मेरा, ये अमाउंट बन गया, मिश्रधन बन गया, अमाउंट मिश्रधन बन गया। ठीक है, तो मुझसे मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन कितना है बेटा 1100 रुपये। अगर मुझसे साढ़े ब्याज पूछते तो साढ़े ब्याज मेरा कितना है बेटा, सीधी सीधी 100 रुपये। साढ़े ब्याज कितना है, सीधी सीधी 100 रुपये। तो एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि मिश्रधन बेटा हमारा किस किस से मिलकर बनता है, मिश्रधन हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन 2 चीज़ों से मिलकर मिश्रधन बनता है। मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन 2 चीज़ों से मिलकर मिश्रधन बनता है। आगे हम लोग अगला देखें बेटा, अगला इसी से ले लें, जिससे ये देखें। दूसरा अगर मैं क्वेश्चन देखूं बेटा, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि मूलधन आपका है बेटा 1200 रुपये, और दर जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और दर आपकी मैं कह दूं बेटा कि 4% है। ठीक है, और समय आपको कह दूं बेटा ये कि 8 वर्ष है। अब निकालो, अब सीधे सिंपल फार्मूला हमारा, सीधे सिंपल फार्मूला हमारा कौन सा है बेटा, जो सिंपल फार्मूला बस वही लगाओ। ठीक, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ बेटा, SI = PRT/100। सीधे तरीके से पहले देखते रहना, समझते रहना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं देखूं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है बेटा, मूलधन हम देखें तो मूलधन हमारा कितना है 1200 रुपये, तो मैंने यहाँ पे 1200 रुपये निकाल लिए, और दर कितनी है बेटा 4%, तो मैंने 4% निकाल ली, और समय कितना है बेटा 8 वर्ष 8 साल, तो मैंने 8 साल निकाल दिए, बटे कितना हो गया बेटा 100। यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। बड़े ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हिंदी में साधारण ब्याज अगर कहते, ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट में ऐसा ही लिखा गया। मैं बेटा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दूं, अब इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर लूं। अगर मैं देखूं बेटा 12 चौक कितने हुए 48, और 48 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 8 2 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये आ गया 8 चौक 32, 8 2 64, 32 320 और 64 384। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब मुझसे पूछा जाए कि आप इसका अमाउंट बताओ, मतलब मिश्रधन बताओ, तो मैं मिश्रधन इसको किस तरीके से बताऊंगा बेटा, मिश्रधन मैं ऐसे बताऊंगा। मिश्रधन किस किस से मिलके बनता है, मिश्रधन बनता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इन 2 चीज़ से मिलकर मिश्रधन बनता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूँ बेटा, तो इंग्लिश में मैं इस तरीके से लिखूँगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI।
इन दो से मिलकर हमारा मिश्रधन बनता है। और मूलधन कितना है बेटा हमारा, मूलधन क्या है हमारा 1200 रुपये। तो मैंने 1200 रुपये कर लिए। अब 384 रुपये, 384 रुपये ये हो गया। तो 12 3 15, 1584 रुपये हमारा क्या आ गया बेटा, मतलब 1584 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया, मतलब हमारा मिश्रधन आ गया। सीधी समझ। सुराक्षी जाओ नीचे। ये अब मैं अगला क्वेश्चन देखूं बेटा तो किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा। ब्लैक चल रहा है, ब्लैक ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब मैं इसमें एक चीज़ को ही गायब कर दे रहा हूँ। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज अगर मैं कहूँ, पहले मैं लिख लूँ दर, मान लो 5% है। 5% बहुत ले लिए, अब कुछ चेंज करें, कहते 8%, ठीक है। समय हमारा 3 साल है। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय मतलब टाइम। और मुझसे क्या पूछा है बेटा, मूलधन मुझसे पूछा हो, मतलब मूलधन प्रिंसिपल मुझसे पूछा हो, ठीक है। ये हो गया। और साधारण ब्याज मेरा दे रखा हो, साधारण ब्याज 120 240 रुपये रख दे रहे हैं, ठीक है। 240 रुपये साधारण ब्याज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा, 240 रुपये। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको बताना है कि मूलधन क्या होगा। अच्छा, मूलधन के साथ में जब मूलधन बता देंगे तो हम लोग बेटा मिश्रधन भी बता देंगे। तो हम दोनों चीज़ें लेके चलें, मूलधन प्लस मिश्रधन, दोनों ही चीज़ें लेके चलें कि क्या होगा भैया, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगा रहे हैं, SI = PR और T/100। ये समझो, इस चीज़ को समझो। ये फार्मूला लगा दें, जिसमें जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हम अपने यहाँ पर रख लेंगे, उसके अलावा जो चीज़ ना दे रखी हो उसको हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। भाई हमारा SI दे रखा है, SI कितना है बेटा 240, तो मैंने SI के नीचे ही 240 लिखा है। बड़े ध्यान समझना, ये SI ये बेटा इसी के नीचे मैंने 240 लिखा है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो ये प्रिंसिपल हम ऐसी के ऐसे ही रख लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मैंने आपको कहा है बेटा दो चीज़ों के बीच कोई साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया। अब उसके बाद में बेटा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्या है 8%, तो मैंने 8 लगा दी। और टाइमिंग हमारी क्या है बेटा 3 ईयर्स, मैंने 3 ईयर्स लगा दिए अपॉन 100। ये फार्मूले से आ गए, ये समझो। मुझे प्रिंसिपल बताना, अगर मैं इसको बेटा कट करने के लिए बैठूँ तो कट कैसे करेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं देखूँ ये 8 3 24 पूरा पूरा बैठा है, तो ये 24 बन जाए 24, एक जीरो हम ऊपर चले जाएंगे। अब हमारा क्या बचा बेटा 10 बराबर P/100। अब मैं इसको निकालूं, बहुत डार्क लग रहा है। अब मैं इसको निकालूं तो बेटा ये 100 की मैं इधर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 100 की मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है बेटा 1000 रुपये। 100 की 10 से मल्टीप्लाई कैसे कर ली, ये ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पर, ये अलग से समझो, अगर यहाँ पर बेटा 10 की मल्टीप्लाई मैं किसी भी डिजिट से करूँ, जैसे 25 से कर लूँ, तो आप डायरेक्ट ही कर लें इसको, तो बेहतर है, मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें जो आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होंगी, तो वो लोग समझो। जैसे अगर मान लो ये 100 है, 100 से बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 32 की, तो यहाँ 32 ले रहा हूँ, और 100 में बेटा 2 जीरो, तो 2 जीरो मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ, तो ये पूरा निकल के आ जाएगा। जो 32 और 100 की वैसे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, कैसे 32 और ये 100 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे बेहतर ये वाला हमारा आंसर हो, ठीक है। तो वही मैंने कर दिया। अब देखो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा 1000 रुपये। अगर मैं बात करूं कि मेरा मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन मतलब अमाउंट, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट मेरा होगा बेटा, तो ये मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों को जोड़ के होगा। अगर मैं मूलधन देखूं तो मूलधन कितना आया बेटा, मूलधन बेटा 1000 रुपये आ गए, तो मैं मूलधन यहाँ 1000 रुपये रख दूँ। और साधारण ब्याज देखूँ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा दे रखा है 240 रुपये, तो ये 240 रुपये, तो मैं देखूं बेटा ये 1240 रुपये जो आ रहा है, ये मेरा मिश्रधन निकल के आ रहा है, अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल वाली चीज़ें, बस सिंपल वाली चीज़ें ऐसी हम लोग सिंपल तरीके से कर लेंगे। आगे देखें, जहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अगर ना आए समझ में तो बेटा देखते रहना। क्या यही है? ठीक है, ना आए समझ में तो इसको बार बार आप देखते रहना, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं कहीं ये आता है हमारा मिश्रण दे रखा होता है और हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देखूं, मैंने एक क्वेश्चन देखा था तो उसमें बेटा मिश्रण दे रखा था, अमाउंट दे रखा था, बड़े ध्यान समझना ये क्वेश्चन। मिश्रण दे रखा था हमारा 782 रुपये और दर दे रखी थी हमारी 5% और समय मेरा दे रखा था 3 साल। इसमें मुझको बताना क्या है, मान लो मूलधन बताना है। मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा था, शायद करके देख रहे होंगे। मिश्रण मतलब अमाउंट दे रखा है मेरा, दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है बेटा, समय मतलब टाइम दे रखा है और प्रिंसिपल मुझसे पूछा गया। अब समझो, अब अगर मैं वो फार्मूला लगा रहा हूँ, जो हमारा फार्मूला था बेटा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में अगर हम देखेंगे तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब इसके लिए हमारे लिए ये सब चीज़ें तो आ रही हैं लेकिन ये मिश्रण नहीं है इसमें। और मिश्रण कब बनेगा? जब बेटा साधारण ब्याज और मूलधन दोनों जोड़े जाएंगे तब मिश्रण बन पाएगा। तो मेरे पास मिश्रण नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको बेटा दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ? अगर इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो हम कहेंगे बेटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा ईयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से मैंने अब दूसरा तरीका जो आपको बता रहा हूँ बेटा, इससे और भी क्वेश्चन जो हमने पीछे के क्वेश्चन किए वो सब हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही कॉन्सेप्ट तरीके से बता रहा हूँ कि इस वाले से हम इसी टाइप के कॉन्सेप्ट करेंगे और उससे हम बेसिक वाले जो क्वेश्चन करें तो बेसिक वाले क्वेश्चन वैसे ही कर लेंगे, उसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। बस इजी तरीके से करो, ज़्यादा टफ एग्जाम आपका है नहीं, ईजी एग्जाम है तो ईजी तरीके से हम लोग कर लेंगे। जैसे अगर मैं बेटा इनको मल्टीप्लाई करूँ कि 5 की 3 की, जब ध्यान रखना जब भी बेटा हमारा मिश्रण आया हो, जब भी हमारा मिश्रण दे रखा हो तो हम समय की और दर की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टाइम की और बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 जा 15 हो जाएगा और जो परसेंटेज है बेटा, परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे। ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा बेटा, 15/100 आ गया, 15/100। अब नीचे हमेशा बेटा मूलधन आएगा, हमेशा मूलधन नीचे, ऊपर बेटा हमेशा साधारण ब्याज आएगा। क्या आएगा? साधारण ब्याज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज और मूलधन, जो मैंने आपको अभी बताया था बेटा, साधारण ब्याज और मूलधन इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा मिश्रण बनता है। मैं पहले इनको कट कर लूं, देख रहे हैं क्या है? 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, एक जीरो ऐसे उतार लिया, मतलब 3/20। अगर 3/20 को मतलब मूलधन और साधारण ब्याज अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा मिश्रण निकल के आएगा। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ लिया बेटा तो मिश्रण मेरा 23 निकल के आ गया, ये आ गया 20। अब मेरा मिश्रण बेटा 23 है, इनका मिश्रण कितना है बेटा? 782 है यहाँ पे, तो 782। ठीक है, ये 782 है। अगर मैं इसको 782 को मैं डिवाइड करूँगा बेटा 23 से, जो भी निकल के आएगा उसको मैं डिवाइड कर लूँगा नीचे 20 से, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ बेटा 782 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 23 से, सिंपल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड करेंगे, सिंपल डिवाइड से ही निकले आ जाएंगे। और वैसे अगर मैं चाहूँ तो ये देख लूँ बेटा 3 की टेबल में 2 कहाँ आ रहा है, तो वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3 की टेबल में 4 आ रहा है, 4 की मल्टीप्लाई करके देखें क्या 782 आ रहा है, फिर 14 की मल्टीप्लाई करके देखें, फिर 24 की मल्टीप्लाई करके देखें, फिर 34 की मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर आपका कहीं ना कहीं मिल सकता है। बस ये माइंड में रखना, ठीक है। ये हमारे कहीं ना कहीं काम आ सकती है कि नॉर्मल जब इसका हमारे पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मल पॉइंट वाले आंसर नहीं होते, नॉर्मल आंसर होते, तब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक बार फिर देखो, जैसे ये आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, तो 3 की मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये यूनिट प्लेस मेरा 2 आ जाए, तो वो 4 ही होगा, 3 4 जा 12। तो मैं 23 की 4 से मल्टीप्लाई करूँ 782 नहीं आएगा, 14 से मल्टीप्लाई करूँ नहीं आएगा, 24 से मल्टीप्लाई करूँ हो सकता है आ जाए। मतलब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हुए देखेंगे तो हमारा आज ईजीली तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और डिवाइड करके देखो, डिवाइड और भी मुझे ईजी लग रही है कि डिवाइड करके देखें। जैसे अगर मैं देखूँ बेटा, अगर मेरा 23 है, यहाँ पे 23 ना होके 25 होता तो 25 3 75 जा रहे थे, तो इसलिए मैं 23 3 जा कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 23 और 3 जा कर ले रहे हैं बेटा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ गया। तो ये कितना है बेटा 3, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँ 69, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेते, इससे कम ही तो लेते।
तो इधर से कैरी लूँगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ क्या हुआ बेटा 2। अब देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि बेटा यहाँ पे 4 का तो आ नहीं सकता, 14 का मैंने बताया नहीं आ सकता, और मैंने बताया 24 आ सकता है, तो 24 भी देखो नहीं आया। अब यहाँ 34 पे जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर मैं देख लूँ तो 4 लगा दूँ और 34 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो डायरेक्ट मेरा आंसर यही आता होगा। लेकिन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड से देख लेंगे। तो 23 की बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हम कितने से कर रहे हैं बेटा 4 से। देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा, 4 2 से 8 मतलब 80 और 4 3 12, 80 + 12 190, वो 80 + 12 92। यहाँ करेंगे 4 बेटा और ये आ जाएगा 92। तो मैं देखूंगा बेटा 34 से हम लोगों ने डिवाइड करी है 23 को, 34 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करी है 23 को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 33। अब 33 से अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करी है तो 33 से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब सॉरी 33 बोल रहा हूँ, 34 है, 34 × 2। तो मैं यहाँ कर लूँ बेटा 34 × 2। जीरो तो हम लोग बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी। अगर देख लूँ 68 आया और एक जीरो ये है तो एक जीरो ये लगा दिया, इसका मतलब मेरा मूलधन कितना हो गया बेटा 680 रुपये। बड़े ध्यान से समझना, मूलधन कितना हो गया बेटा 680 रुपये। इस क्वेश्चन को एक बार फिर आप लोग समझ लेना, इसको पॉज करके धीरे करके देखना तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, बड़े अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन रहा। जैसे बेटा अब मैं शुरू से समझा रहा हूँ, एक बार बड़े ध्यान से समझना इसको। मिश्रधन मेरा दे रखा हो बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो, मतलब दर दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, समय दे रखा हो बेटा, और मूलधन मुझको निकालना हो, तो मैं किस तरीके से करूँगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, समय से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय मतलब दर की और समय की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमसे मिश्रधन पूछा मैंने दोनों की मल्टीप्लाई करी, 5 × 15 आ गया बेटा, और ये परसेंटेज हटा के नीचे मैंने 100 कर लिया और मैंने ऊपर नीचे इनको कट कर लिया तो 3/20 आ गया। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे हमेशा बेटा मूलधन आएगा, हमेशा मूलधन। ऊपर तो चेंज हो सकता है लेकिन नीचे हमेशा मूलधन आएगा। तो नीचे मूलधन है, ऊपर बेटा मूलधन में मैंने साधारण ब्याज जोड़ लिया। मूलधन में जब मैंने साधारण ब्याज जोड़ लिया तो मेरा क्या आ जाता है बेटा मिश्रधन। तो ये देखो 20 में मैं 3 जोड़ लूँगा तो 23 और /20, ये मेरा 23 है, ये बेटा 20। अब ये देख लेंगे मेरा मिश्रधन कितना आया। मेरा मिश्रधन ये बेटा अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। मेरा मिश्रधन कितना आया 23, इनका मिश्रधन कितना है बेटा 782। तो मैं 782 को बेटा डिवाइड करूँगा 23 से, मतलब 782 को डिवाइड करूँगा 23 से, जो कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। तो आपका कितना निकल के आया बेटा 34। मैं 34 से मल्टीप्लाई किया हूँ 23 में, तब ये इतना निकल के आया। तो जितनी की हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी की हम बेटा नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 20 की और 34 की मल्टीप्लाई करें, जो कि मैंने यहाँ पे की 32, 34 और 20 की मैंने मल्टीप्लाई की। 20 मतलब जीरो नहीं लगाया, जीरो हम बाद में लगा देंगे। मल्टीप्लाई की बेटा कितना आया 68, अब मैंने जीरो यहाँ पे लगा दिया तो इसका मतलब 680 हमारा क्या आ गया बेटा प्रिंसिपल। 680 हमारा क्या आ गया बेटा प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ना आ गया हो तो अब दोबारा देख लेना इसको। अगला देखिए हम लोग क्या है, वही आ गया है तो चलो इस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन देख लूँ किताब से, एक क्वेश्चन बस और बता रहा हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद में आप लोग घर पे देख लेना इसको। सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन देखना बस, कुछ नहीं करना। हाँ देखो मैं सिंपल वाले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं। एक मैंने वो वाला क्वेश्चन बता दिया, लेकिन ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा अब ये, अरे बन करके लिखे। चलो नंबर नहीं डाल पाया हूँ तो आप लोग नंबर डाल लेना अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं यहाँ भी मैं बनी डाल दे रहा हूँ, अगर मैं देखूँ बेटा कितने समय में 800 रुपये का ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा। 800 रुपये का ब्याज, इसका मतलब मेरा मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है बेटा 800 रुपये। ठीक है, अब ब्याज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बेटा 4%। तो दर मेरी कितनी दे रखी है बेटा 4%, और समय मेरा कितना दे रखा है, समय मेरा दे रखा है, समय नहीं है आपको ब्याज दे रखा है, मतलब ब्याज 160 रुपये आपको बताना। इस टाइप का मैं क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ, समझो इसको। ये क्या है बेटा मूलधन है, ये क्या है दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है SI। लो भैया
अब आप लगाओ यहाँ पे सीधे, तो ये SI क्या है, SI बराबर PRT अपॉन 100, सीधे सिंपल फार्मूला। हमारा SI कितना दे रखा है, हमारा SI दे रखा है बेटा 160, तो ये 160 हो गया। और प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है बेटा 800 रुपये। जो चीज़ जहाँ की हो वहीं लगाओ, कुछ मत करो अपनी तरफ से दिमाग। भैया प्रिंसिपल कितना था 800, मैंने 800 लगा दिया, मल्टीप्लाई की साइन कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4, मैंने 4 लगा दिया। मुझसे टाइमिंग पूछा, मैंने टाइमिंग यहाँ पे T कर दी, अपन कितना कर दिया 100 कर दिया, सीधी। मैं देखूँ ये 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो चले गए, ये ध्यान रखना, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं अब भी बता रहा हूँ बेटा कि ये बराबर का साइन लगाओ और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, ध्यान रखना मल्टीप्लाई ही हो, कुछ और ना हो साइन। बराबर का साइन लगाओ और ये मल्टीप्लाई हो, देखो ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो हम ऊपर से ऊपर वाली चीज़ें हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 160 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 4 से डिवाइड कर सकता हूँ आराम से। और यहाँ भी जो भी चीज़ें होंगी बेटा नीचे होती है, वो इधर जाके वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। या फिर ये कह सकते हो कि ऊपर वाली सब चीज़ों से नीचे वाली सब चीज़ें बेटा क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, भाग हो सकती है, मतलब कट सकती हैं। मैंने बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए। अब मैं इसको देखूँ 8 2 जा, ये आ गया, और मैं इसको कट करूँ बेटा 4 5 जा, मतलब टाइम कितना आ गया हमारा 5 7। बस सीधे सीधे क्वेश्चन। आज मैंने बेटा सिर्फ आपको सिंपल क्वेश्चन बताए हैं, और मैंने जो बताया बस सिंपल और बेसिक वाली चीज़ें बताई हैं। ये आप लोग बड़े अच्छे से देख लेना, अगर ना आए तो इसको 2-3 बार देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही।